संत कबीरदास से जुड़े कई ऐसे प्रसंग और प्रवचन आज भी लोकप्रिय हैं, जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन्हें अपने जीवन में अपना लिया जाए तो कई परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आइए जानते हैं एक ऐसी ही कहानी जब कबीर ने एक धनवान व्यक्ति को बताया था कपड़ों की उपयोगिता का महत्व। एक धनवान व्यक्ति कबीर की अमृतवाणी सुनने रोजाना आया करता था। वो प्रवचन ध्यान से सुनता और उनका चिंतन करता था। उस व्यक्ति को ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि कबीर की वाणी में ऐसा क्या है जो लोग इन्हें इतना महत्व देते हैं। एक दिन प्रवचन के दौरान उसकी नज़र कबीरदास जी के कुर्ते पर पड़ी, जो कि बहुत ही साधारण सा दिख रहा था। उसने सोचा कि वो कबीरदास जी को एक कुर्ता भेंट करेगा। धनी व्यक्ति ने कुछ दिनों के बाद मखमल का एक कुर्ता कबीरदास जी को भेंट कर दिया। कुर्ते की विशेषता यह थी कि उसका बाहर दिखने वाला कपड़ा मुलायम था और अंदर दूसरी तरफ साधारण कपड़ा लगा हुआ था। कबीरदास जी ने धनी व्यक्ति का उपहार स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब प्रवचन शुरू हुए तो कबीरदास जी ने वही कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन संत कबीर को कुर्ता पहना देख धनवान व्यक्ति चकित रह गया। दरअसल कबीरदास जी ने कुर्ता उल्टा पहना था, यानी कि मलमल वाला हिस्सा शरीर को छू रहा था और साधारण हिस्सा बाहर दिख रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने पूछा, ये आपने क्या किया? कुर्ता ऐसे कैसे पहना है? तब सभी के सामने कबीरदास जी ने बताया कि ये कुर्ता इन्हीं धनी व्यक्ति ने भेंट किया है। कुर्ता उल्टा पहनने पर कबीर जी बोले, कपड़े शरीर की उपयोगिता के लिए होते हैं, अपनी इज्जत को ढकने के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। मलमल का भाग शरीर को स्पर्श होना चाहिए, इसीलिए उसे उल्टा पहना है। दिखाने के लिए तो साधारण हिस्सा ही काफ़ी है। धनी व्यक्ति को और अन्य लोगों को यह बात समझ में आ गई कि कबीर जी जो बोलते हैं उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी के जीवन से जुड़ा एक अन्य किस्सा और है। कबीर जी बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले थे। उनकी हर बात तर्कपूर्ण एवं सत्य होती थी। कबीर जी का यह किस्सा उस समय का है जब श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे थे और गुरु रामानंद जी को अपने पितरों को श्राद्ध करना था। मान्यता अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितरों को पसंद की चीज़ें बनाई जाएं तो पितृ संतुष्ट होते हैं। इसलिए रामानंद जी ने कबीरदास जी से कहा, जाओ गाय का दूध ले आओ। कबीर जी दूध लेने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मृत गाय दिखाई दी। उन्होंने मृत गाय के आगे घास रख दी और दूध का पात्र लेकर वहीं खड़े हो गए। अब श्राद्ध का समय निकला जा रहा था। जब कबीरदास दूध लेकर गुरु के पास नहीं पहुँचे, तब रामानंद जी दूसरे शिष्यों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें रास्ते में मृत गाय के पास कबीर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कबीरदास ने कहा, गुरुदेव, यह गाय ना तो घास खा रही है और ना ही दूध दे रही है। इतना सुनकर रामानंद जी ने कबीर जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, मृत गाय भी कहीं घास खाकर दूध दे सकती है? कबीरदास जी भी हज्जे जवाबी थे। उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, जब आपके पूर्वज
जो वर्षों पूर्व मृत हो चुके हैं वे दुग्धपान कैसे कर सकते हैं। गुरु रामानंद जी अपने शिष्य की तर्कपूर्ण बात सुनकर मौन हो गए और कबीर जी को हृदय से लगा लिया। इसलिए कबीरदास जी गुरु रामानंद जी को अति प्रिय थे। आइए सुनते हैं कबीर जी से जुड़ा एक और किस्सा। संत कबीर के बारे में एक रोचक किस्से के अनुसार एक बार कबीरदास पंजाब गए थे, जहां उनके अनुयायियों ने संतों को बलक बुखारे में दी जा रही इस यातना की जानकारी देते हुए कुछ करने को कहा। कबीर साहब यत्नपूर्वक बलक बुखारा पहुँचे और संतों और फकीरों की यह यातना देखकर द्रवित हो उठे। कबीर ने संतों फकीरों से कहा, आप भगवत भजन कीजिए, चक्की छोड़िए, यह तो चलती चक्की है, अपने आप चलेगी। और उन्होंने उस चक्की को छू दिया। चक्की खुद ब खुद चलने लगी और लगातार चलती रही। बाद में कबीर पंथ के 5वें संत लाल साहब कबीरदास के द्वारा छूकर चलाई गई इसी चक्की को भारत ले आए। इस संबंध में प्रचलित कथा और किंवदंतियों के अनुसार रूस के पास अरब देश बलक बुखारा के बादशाह रहे सुल्तान अब्राहम के कैद खाने में यह चक्की लगाई गई थी। इस चक्की को सुल्तान के शासनकाल में गिरफ्तार किए गए साधु संतों से चलवाया जाता था। इस भारी भरकम चक्की का नाम चलती चक्की था। सुल्तान अब्राहिम साधु संतों फकीरों को दरबार में बुलाता था और उनसे अनेक प्रश्नों का समाधान पूछता था। जब साधु संत उनकी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाते थे, तब उन्हें कैद खाने में डालकर इस भारी चक्की चलाने का दंड दिया जाता था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।